क्या आप जानते हैं कि जब आप गहरी नींद में होते हैं और सपने में खुद को किसी विशाल नदी के किनारे या अथाह समंदर के बीच पाते हैं तो वो महज एक इत्तेफाक नहीं होता? क्या वो निर्मल जल आपके जीवन में आने वाली किसी बड़ी खुशहाली की आहट है, या फिर वो उफनती हुई लहरें आपको किसी आने वाले तूफान से आगाह कर रही हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि जल चेतना है, जल जीवन है, और जब यही जल आपके स्वप्न में आता है तो साक्षात विधाता आपको कोई गुप्त संदेश देना चाहते हैं। आज के इस विशेष प्रवचन में हम प्रेमानंद जी महाराज के आशीर्वाद से उन रहस्यों की परतों को खोलेंगे जिन्हें आधुनिक विज्ञान नहीं समझ पाया। आज हम जानेंगे कैलाश पर्वत पर हुए उस गुप्त संवाद के बारे में, जहां स्वयं महादेव ने माता पार्वती को बताया था कि सपने में पानी दिखने का असली सच क्या है। अगर आपने भी हाल ही में पानी का कोई सपना देखा है तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके भविष्य के सबसे बड़े राज खोलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा मन हमें पानी के दृश्यों में क्यों ले जाता है? कभी शांत सरोवर तो कभी गरजती हुई नदियां। प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में सपनों को मात्र कल्पना नहीं बल्कि भविष्य का दर्पण माना गया है। जल, जो सृष्टि के पंच तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है, जब हमारे स्वप्न में आता है तो वह हमारी आत्मा की स्थिति और भविष्य में आने वाले बदलावों का सीधा संकेत देता है। यदि इन संकेतों को सही समय पर समझ लिया जाए तो इंसान आने वाले संकटों से बच सकता है और मिलने वाले अवसरों का लाभ उठा सकता है। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती संवाद। हिमालय की धवल चोटियों पर जहां साक्षात महादेव विराजमान है, माता पार्वती ने एक दिन संसार के कल्याण हेतु एक प्रश्न किया। माता पार्वती, हे प्राणनाथ, मृत्युलोक के प्राणी अक्सर अपने सपनों को लेकर भ्रमित रहते हैं। वे देखते हैं कि कभी वे अथाह सागर के बीच हैं तो कभी प्यासे होने पर भी उन्हें जल नहीं मिलता। क्या जल के इन अलग अलग रूपों का कोई विशेष अर्थ है? भगवान शिव, हे देवी, जल चेतना का प्रतीक है। जैसे जल का स्वभाव बहना है, वैसे ही मनुष्य का भाग्य भी निरंतर परिवर्तनशील है। जल का स्वप्न में आना साधारण नहीं, बल्कि यह शुद्धि और चेतावनी दोनों का प्रतीक है। इस रहस्य को समझने के लिए राजा चंद्रसेन और आस्तिक मुनि की वह कथा सुननी आवश्यक है, जो मनुष्य के हर संशय को दूर कर देती है। राजा चंद्रसेन का विचित्र स्वप्न। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन एक धर्मपरायण राजा थे। उनके राज्य में सब कुछ था, पर संतान का अभाव उन्हें भीतर ही भीतर कचोटता था। एक ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने देखा कि उनके शयन कक्ष की दीवारों से अमृत समान निर्मल जल रिस रहा है, और देखते ही देखते पूरा महल एक शांत झील में बदल गया है। राजा उस जल में डूब नहीं रहे थे, बल्कि वह जल उन्हें ऊपर उठा रहा था। जब राजा की आंख खुली तो वे व्याकुल थे। उन्होंने राज्य के बठे बठे ज्योतिषियों को बुलाया, पर कोई भी संतोषजनक उत्तर न दे सका। अंततः वे घने जंगलों के बीच स्थित आस्तिक मुनि के आश्रम पहुंचे। आस्तिक मुनि का आत्मिक ज्ञान। आस्तिक मुनि ने ध्यान लगाया और राजा के स्वप्न का विश्लेषण करते हुए कहा, निर्मल जल का रहस्य। हे राजन, यदि स्वप्न में जल पारदर्शी और साफ दिखे तो इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है। आपकी जो चिंताएं वर्षों से आपको परेशान कर रही थी, उनका अंत निकट है। यह मानसिक शांति का अग्रदूत है। समुद्र और उसकी लहरें। यदि कोई विशाल समुद्र देखे तो इसका अर्थ है कि उसे अपने क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। समुद्र की लहरें जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाती हैं। गंदा या मटमैला पानी। राजन, यदि जल गंदा दिखे तो यह सतर्क होने का संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके आसपास के लोग या आपकी अपनी सोच आपको भ्रमित कर रही है।
ऐसे समय में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। कि को 20 नदी का किनारा। सपने में नदी के किनारे खड़े होना यह बताता है कि आप जीवन के एक पुराने अध्याय को छोड़कर नए सफर की शुरुआत करने वाले हैं। अध्याय 5, स्वप्न का फल और राजा का परिवर्तन। मुनि के परामर्श के बाद राजा चंद्रसेन ने राज्य में प्याऊ बनवाए, नदियों की सफाई करवाई और जल का सम्मान शुरू किया। कुछ ही समय पश्चात उनके महल में किलकारियां गूंजी और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मुनि ने समझाया था कि जैसे जल हर सूखे को हरा भरा कर देता है, वैसे ही जल का शुभ स्वप्न मनुष्य के सोए हुए भाग्य को जगा देता है। महादेव की अंतिम शिक्षा। कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया कि जल के स्वप्न देखने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए। दान। यदि बुरा या डरावना जल देखें तो अगले दिन किसी प्यासे को पानी पिलाएं या जल का दान करें। महादेव का अभिषेक। जल का स्वप्न आने पर शिवलिंग पर जल अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। सम्मान। कभी भी व्यर्थ में पानी न बहाएं, क्योंकि जो जल का अपमान करता है उसे शुभ स्वप्न भी फल नहीं देते। प्रेमानंद जी महाराज का संदेश। भक्तों, महाराज जी हमेशा कहते हैं कि सपने हमारे कर्मों की प्रतिध्वनि है। यदि आप सपने में गंगा जी या कोई पवित्र नदी देखते हैं तो समझ लीजिए कि आप पर ईश्वर की असीम कृपा है। अपने मन को साफ रखें। जैसे स्वच्छ जल होता है तो ईश्वर स्वयं आपके स्वप्न में आकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। निष्कर्ष। यह प्रवचन हमें सिखाता है कि प्रकृति का हर तत्व हमसे बात करने की कोशिश करता है। जल के इन संकेतों को समझें और अपने जीवन को भक्ति और शांति के मार्ग पर ले जाएं। महादेव अंत में कहते हैं, हे देवी, अंततः यह जल और कुछ नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर की करुणा है। मेरे प्यारे भक्तों और दर्शकों, आज के इस प्रसंग का सार केवल सपनों का अर्थ जानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि परमात्मा हमें हर क्षण, हर स्थिति में संकेत दे रहे हैं। यदि आज आपके जीवन में दुखों की बाढ़ आई है या आप खुद को समस्याओं के गहरे गहरे पानी में डूबता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो घबराइए मत। याद रखिए, जल का स्वभाव ही शुद्ध करना है। शायद यह कठिन समय आपकी आत्मा को मांझने और आपको और भी निखारने के लिए आया है। जैसे एक छोटी सी नदी बड़े बड़े पत्थरों से टकराकर हार नहीं मानती, बल्कि अपना रास्ता बनाकर अंत में सागर में मिल ही जाती है, वैसे ही आप भी अपने हौसले और प्रेमानंद नाम के सहारे हर बाधा को पार कर लेंगे। आज से एक संकल्प लीजिए, जिस जल को आपने सपने में देखा उस जल का कभी अपमान न करें। किसी प्यासे को पानी पिलाना साक्षात नारायण की सेवा है। अपने मन को इस स्वच्छ जल की तरह निर्मल रखें ताकि उसमें आपके इष्ट का चेहरा साफ दिखाई दे सके। अगली बार जब आप गहरी नींद में हो और आपको जल के दर्शन हो तो डरे नहीं, मुस्कुराएं, क्योंकि वह जल आपकी थकान मिटाने और आपके जीवन में खुशहाली की नई लहर लाने का संकेत है।